पुराना हवेली तूफानी आसमान के सामने खड़ा था। गांव वाले इसके बारे में धीमी आवाज में बात करते थे। वे इसे परछाइयों का घर कहते थे। कहानियों में अंदर छिपी एक डरावनी मौजूदगी की फुसफुसाहट होती थी। कई पीढ़ियों से हवेली के श्राप की कहानियां चली आ रही थीं। सूर्यास्त के बाद कोई भी पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। ठंडी हवा बीते हुए समय की फुसफुसाहट ले जाती हुई लगती थी। खाली हॉल में चीखें गूंजती थीं। बच्चों को दूर रहने की चेतावनी दी जाती थी। उनके माता पिता परछाई वाले आदमी के बारे में बताते थे। कहा जाता था कि वह रात में हॉल में घूमता है। परछाई हमेशा देख रही होती थी, हमेशा इंतजार कर रही होती थी। कुछ लोगों का कहना था कि यह एक अन्याय झेले हुए आदमी की आत्मा थी। दूसरों का मानना था कि यह एक राक्षसी शक्ति थी। यह जो भी था, हवेली रहस्य में डूबी रही। इसके काले राज इसकी टूटती दीवारों के भीतर छिपे थे। विक्रम नाम का एक युवक गांव में आया। उसने स्थानीय अंधविश्वासों का मजाक उड़ाया। विक्रम, जो खुद को तर्कवादी कहता था, भूतों में विश्वास नहीं करता था। उसने हवेली को एक चुनौती के रूप में देखा। उसने अंदर एक रात बिताने की योजना बनाई। वह गांव वालों को गलत साबित करना चाहता था। विक्रम ने एक बैग में टॉर्च और एक कैमरा पैक किया। वह परछाइयों के घर के मिथक को खत्म करने के लिए दृढ़ था। गांव वालों ने उससे न जाने की विनती की। उन्होंने उसे उन लोगों की कहानियां सुनाई जिन्होंने कोशिश की थी। कोई भी पहले जैसा वापस नहीं आया। कुछ तो कभी वापस नहीं लौटे। उन्हें विक्रम की जान का डर था। विक्रम ने उनके डर को केवल लोक कथाओं के रूप में खारिज कर दिया। उसे अपनी तर्कशीलता पर भरोसा था। उसका मानना था कि तर्क और कारण ही सब कुछ समझा सकते हैं। जैसे ही सूरज डूबने लगा, वह हवेली की ओर चल पड़ा। जैसे ही विक्रम हवेली में दाखिल हुआ, हवा का एक ठंडा झोंका हॉल से होकर बह गया। उसके पीछे भारी ओक का दरवाजा बंद हो गया। उसने खुद को एक भयानक सन्नाटे में घिरा पाया। प्रत्याशा के साथ हवा घनी हो गई। धूल के कण गंदी खिड़कियों से छनकर आती हल्की चांदनी में नाच रहे थे। मकड़ी के जाले भयानक सजावट की तरह लटके हुए थे। दीवारों पर लगे चित्र उसे देखते हुए प्रतीत हो रहे थे। उनकी निगाहें उसकी हरकत पर थीं। उसने सड़ते हुए कमरों की खोज की। हर एक पिछले वाले से ज्यादा परेशान करने वाला था। फर्नीचर सफेद चादरों में लिपटा हुआ था, जो भूतिया आकृतियों जैसा दिखता था। उसके पैरों के नीचे फर्श की लकड़ी चरमरा गई, जिससे वातावरण और भी खराब हो गया। हवा में एक अजीब सी गंध थी, सड़ांध और कुछ अलौकिक चीजों का मिश्रण। विक्रम ने अपनी बढ़ती बेचैनी को तर्कसंगत बनाने की कोशिश की। उसने खुद से कहा कि यह सिर्फ पुराना घर जम रहा है, लेकिन डर का एक कांटा उसकी रीढ़ में रेंगने लगा। हवेली का सन्नाटा बेचैन कर देने वाला था। यह एक भारी, दमनकारी सन्नाटा था, जो कभी कभार पुराने घर के चरमराने या कराहने से ही टूटता था। विक्रम को अलगाव का एहसास होने लगा, मानो वह मीलों के भीतर अकेला जीवित प्राणी हो। उसने फर्नीचर के कुछ बचे हुए टुकड़ों की जांच करके खुद को विचलित करने की कोशिश की। मुख्य हॉल के कोने में एक भव्य पियानो रखा था, जिसकी चाबियां धूल की मोटी परत से ढकी हुई थीं। दीवार पर एक फटा हुआ टेपेस्ट्री लटका हुआ था, जिसमें एक जंगल में छिपी एक परछाई वाली आकृति का दृश्य दिखाया गया था। विक्रम ने अपना हाथ पियानो की ठंडी चिकनी सतह पर फिराया। उसने एक चाबी दबाई, लेकिन कमरे में केवल एक सुस्त आवाज गूंज उठी। वह कांप गया। अचानक अपनी जैकेट की गर्मी के बावजूद ठंडक महसूस कर रहा था। उसने अपनी खोज जारी रखी। उसकी टॉर्च की रोशनी अंधेरे से कट रही थी। वह हवेली में जितना गहराई तक जाता गया, सन्नाटा उतना ही तेज होता गया, मानो हवा ही अपनी सांस रोक रही हो, किसी घटना के घटित होने का इंतजार कर रही हो। भाग 5। अंधेरे में एक झलक। जैसे ही विक्रम भव्य सीढ़ियों से ऊपर चढ़ा, उसने देखा कि दालान के अंत में एक कमरे से हल्की रोशनी निकल रही है। उत्सुकतावश वह सावधानी से प्रकाश के स्रोत के पास पहुंचा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था।
उसने दरवाजा खोला तो एक छोटा गोलाकार कमरा दिखाई दिया। बीच में एक मेज पर एक मोमबत्ती टिमटिमा रही थी, जिससे दीवारों पर परछाई नाच रही थी। यह कमरा हवेली के बाकी हिस्सों में व्याप्त क्षय से अछूता सा लग रहा था। मोमबत्ती के बगल में मेज पर एक घिसा पिटा किताब खुला हुआ था। विक्रम पास गया और पन्नों को देखा। पाठ एक ऐसी भाषा में लिखा गया था जिसे वह नहीं पहचानता था, जो अजीब और गरीब प्रतीकों और आरेखों से भरा था। वह किताब को छूने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन अचानक हवा के एक झोंके ने मोमबत्ती बुझा दी, जिससे कमरा अंधेरे में डूब गया। विक्रम डर के मारे पीछे हट गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह अपनी टॉर्च के लिए लड़खड़ाया। उसके ऊपर भय की भावना छा गई। भाग 6। परछाई का आलिंगन। जैसे ही विक्रम की टॉर्च वापस जल उठी, उसने उसे देखा। उसके सामने एक लंबी परछाई वाली आकृति खड़ी थी, जिसका रूप अंधेरे में बदल रहा था और घूम रहा था। ऐसा लग रहा था कि यह शुद्ध छाया से बनी हो, जिसमें कोई स्पष्ट विशेषताएं नहीं थीं। दहशत ने उसे जकड़ लिया, उसे वहीं रोक दिया। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसके होठों से कोई आवाज नहीं निकली। परछाई ने उसकी ओर एक लंबा ईथर हाथ बढ़ाया। उसका स्पर्श कुछ ठंडा और अनजान होने का वादा कर रहा था। हवा भारी हो गई, जिससे सांस लेना मुश्किल हो गया। विक्रम ने अपनी छाती पर एक दबाव महसूस किया, मानो कोई अदृश्य भार उस पर दब रहा हो। उसने परछाई की पकड़ से छूटने के लिए संघर्ष किया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। परछाई ने उसे ढक लिया। उसका बर्फीला स्पर्श उसके अस्तित्व में समा गया। उसने अलगाव की एक अजीब सी अनुभूति की, मानो उसकी आत्मा उसके शरीर से खींची जा रही हो। उसके चारों ओर की दुनिया काली हो गई। भाग 7। जिज्ञासा की कीमत। विक्रम हांफते हुए उठा। उसने खुद को हवेली के प्रवेश द्वार के ठंडे पत्थर के फर्श पर लेटा हुआ पाया। खुले द्वार से सूरज की रोशनी आ रही थी। हवा में नाचते धूल के कणों पर एक गर्म चमक पड़ रही थी। वह उठ बैठा। उसका सिर धड़क रहा था। उसका शरीर दर्द कर रहा था। उसने चारों ओर देखा। जो हुआ था उसे समझने की कोशिश कर रहा था। क्या यह सब एक सपना था? हवेली के दमनकारी माहौल के कारण हुआ एक मतिभ्रम? वह हवेली से बाहर निकलकर तेज धूप में आ गया। ग्रामीण उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। उनके चेहरों पर चिंता साफ झलक रही थी। उन्होंने उससे पूछा कि उसने क्या देखा, अंदर क्या हुआ। विक्रम खुद को बोलने के लिए नहीं ला सका। परछाई की याद, उसका बर्फीला आलिंगन उसके दिमाग में अभी भी बहुत स्पष्ट था। वह अपने दिल में जानता था कि उसने जो अनुभव किया वह असली था, और परछाइयों के घर में एक ऐसा अंधेरा था जिसे वह समझ नहीं सकता था। भाग 8। धुंधली होती उम्मीद। दिन हफ्तों में बदल गए और हवेली में बिताई रात की विक्रम की यादें धुंधली होने लगी। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सब एक बुरा सपना था, उसकी अतिस्क्रिय कल्पना की उपज। लेकिन भय का एहसास बना रहा। वह इस एहसास को दूर नहीं कर सका कि उसे देखा जा रहा है, कि परछाई अभी भी उसके दिमाग के सायों में कहीं छिपी हुई है। वह अनदेखी उपस्थिति से प्रेतवाधित, अलग थलग और अलग हो गया। उसकी नींद में हवेली के परछाई वाले आदमी और उसके सर्द आलिंगन के बुरे सपने आते थे। वह ठंडे पसीने में भीग कर उठता। उसका दिल तेजी से धड़कता। परछाई की छवि उसके दिमाग में जल जाती। उसने अपने सामान्य जीवन में लौटने की कोशिश की, लेकिन अनुभव ने उसे बदल दिया था। कभी आत्मविश्वासी संशयवादी अब अपने पूर्व स्व का एक साया था, जो भय और संदेह से ग्रस्त था। उसने अपनी जिज्ञासा की भारी कीमत चुकाई थी। भाग 9। अनदेखा पहरेदार। विक्रम ने अपने दैनिक जीवन में अजीबोगरीब घटनाएं देखना शुरू कर दी। वस्तुएं अपने आप हिलने लगतीं। परछाई उसकी दृष्टि की परिधि में टिमटिमाती।
उसने लगातार देखे जाने का एहसास किया, मानो अनदेखी आंखें उसकी हरकत पर नजर रख रही हों। उसे हर अंधेरे कोने में, हर क्षण भंगुर झलक में परछाई दिखाई देने लगी। वह पागल और घबराया हुआ हो गया, लगातार अपने कंधे के ऊपर देख रहा था। वह लगातार डर की स्थिति में जी रहा था। एक रात जब वह बिस्तर पर लेटा हुआ था, उसने अपनी खिड़की के बाहर एक काली आकृति को हिलते हुए देखा। वह उठ बैठा, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने अंधों से झांका, लेकिन कुछ नहीं देखा। उसने खुद से कहने की कोशिश की कि यह सिर्फ उसकी कल्पना थी, लेकिन देखे जाने का एहसास तेज हो गया। वह एक भयावह निश्चितता के साथ जानता था कि परछाई उसके पीछे घर आ गई थी, कि वह हमेशा वहां थी, उसकी धारणा से परे छिपी हुई थी। उसकी बेशर्ते की। भाग 10। एक खुला अंत। विक्रम फिर कभी परछाइयों के घर में नहीं गया। उसने गांव छोड़ दिया, एक नई शुरुआत की तलाश में, उस परछाई से बचने की उम्मीद में जो उसे सता रही थी। लेकिन वह जहां भी गया, देखे जाने का एहसास बना रहा। क्या वह सचमुच परछाइयों के घर के चंगुल से बच निकला, या परछाई बस अपना समय बिता रही थी, फिर से हमला करने के सही मौके का इंतजार कर रही थी? सच्चाई रहस्य में डूबी रही, उस अंधेरे की एक भयावह याद दिलाती है जो हमारी समझ से परे है। हवेली अभी भी खड़ी है, अंदर की भयावहता का एक मूक प्रमाण। इसके रहस्य बने हुए हैं, अगली अनसुनी आत्मा का इंतजार कर रहे हैं जो इसकी दहलीज पार करने की हिम्मत करे। हवा में फुसफुसाहट जारी है, परछाइयों के घर और उसके भीतर रहने वाली अंधेरी उपस्थिति की कहानी को लेकर। और इसीलिए कहानी समाप्त होती है एक निश्चित निष्कर्ष के साथ नहीं, बल्कि एक खुले प्रश्न के साथ, बेचैनी की एक सुस्त भावना के साथ, एक भयावह अनुस्मारक के साथ कि कुछ रहस्यों को अछूता छोड़ देना ही बेहतर है।